हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण। ठीक है, क्या चल रहा था? विशेषण। और विशेषण की यह क्लास नंबर कितना है जी? लेक्चर कितना है? 2 है कि 3 है? विशेषण का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए दूसरा लेक्चर है गुणवाचक विशेषण में हम लोग पढ़े थे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में बताए थे 2 भेद होता है, एक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और 2 में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम लोग पढ़ लिए थे, 6 भेद पढ़ लिए थे। अब है इसमें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। जैसे यहाँ पे सतसई हो गया, सतसई का मतलब हो गया 700। दर्जन मतलब 12 को बोला जाता है, किसी वस्तु को 12 हो उसको दर्जन बोला, 1 दर्जन बोला जाता है। दशक मतलब 10 साल। ठीक है, शतक मतलब 100 साल। शतक या सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 साल। 50 मतलब 50 होता है। 40 मतलब 40। जोड़ा मतलब कभी भी डबल होता है, पेयर। समझे कि नहीं? 32 मतलब 32, कोई भी वस्तु 32। ठीक है, अब अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित वाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बोध इसमें नहीं होगा, इसमें निश्चित संख्या बोध नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं तुलना के आधार पे, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। मूल अवस्था, मूलावस्था लिखा हुआ है मतलब मूल अवस्था। उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब जोड़ेंगे शब्द को तो अ यहाँ पे जाके यहाँ जुड़ जाएगा। मूल अवस्था अ यहाँ छूट गया। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे हम लोग डिग्री पढ़ते होइएगा अंग्रेजी में, तब उसमें होता है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह ये भी है। जैसे यहाँ देखिए, और मूल अवस्था क्या होता है? जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में मतलब बिना तुलना के किया जाए, बिना विदाउट तुलना के लिए, बिना तुलना के किया जाए, बिना तुलना के किया जाए, तो वहाँ पे मूल अवस्था होता है। ठीक है, अब उत्तर अवस्था क्या होता है? तो विशेषण 2 व्यक्ति वस्तुओं के बीच में उसको तुलना के लिए किया जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आपको उत्तर अवस्था में बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें लास्ट में जो भी विशेषण पद है उसमें तर लगाना है। क्या लगाना है? तर लगाना है। यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ है निम्न, तो निम्न में तर जुड़ जाएगा तो निम्नतर, उससे भी नीचा। उससे शून्य है, शून्य में अगर तर लगा दीजिएगा तो शून्यतर। गुरुतर, लघुतर, अधिकतर, तर लग गया मतलब आपको हो गया आपको उत्तर अवस्था। जैसे यहाँ देखिए, राम श्याम से निम्नतर है, श्याम से भी क्या है? छोटा है। हिमालय अरावली से उच्चतर है, उच्चतर मतलब ऊंचा और ऊंचा है। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि उसकी बुद्धि से शून्यतर है मतलब और कम है, शून्यतर। तुम मुझसे गुरुतर हो मतलब श्रेष्ठ हो। ठीक है, अब तीसरा है उत्तम अवस्था। नहीं है, उत्तम अवस्था जब विशेषण पद से 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के गुण दोषों की तुलना किया जाए, 2 से अधिक की तुलना किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा होता है? उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें उत्तम अवस्था में आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी विशेषण पद है उसमें तम लगाना पड़ेगा। इसमें तर लगाते थे हम लोग, उत्तर अवस्था में तर लगा रहे थे, और इसमें क्या लगाना है? तम लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे निम्न है, निम्न शब्द है, तो निम्न में अगर तम लगा दी तो निम्नतम, साफा कम। ठीक है, उच्च में तम तो उच्चतम, सबसे हाई, हाईएस्ट। जैसे आप इंग्लिश में आप जानिएगा, तो एक होता है आपको क्या कहते हैं? गुड मतलब अच्छा, एकदम जनरल बात है। अच्छा, ठीक है, ऐसे और अच्छा लगता है बेटर होता है। क्या होता है? बेटर, गुड, बेटर। और अच्छा कहना है हमको तो द बेस्ट। क्या होता है? द बेस्ट, द बेस्ट। उसी तरह आपका ये हो गया
मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, इसी तरह ये चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए निम्न निम्न हो गया, निम्नतर हो गया, अब निम्नतम हो गया। क्या हो गया? निम्नतम हो गया। यहाँ पे आपका इस तरह के चेंज होता है। अगर कहा जाए कोई अगर छोटा है, कहेगा चलो छोटा है, और उससे भी छोटा है तो और हो गया आपको तो और छोटा, और सबसे छोटा है तो क्या बोलेंगे उसको? सबसे छोटा है। तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जैसे मान लिया कोई सुंदर है तो वह सुंदर है, वह और सुंदर है, वह सबसे सुंदर है। 3 तरह का तुलना होता है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो अकेला बड़ा कोई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज है तो कोई भूत है तब ना आप तेज है। अगर कोई बहुत लंबा है, छोटा होगा तब लंबा होगा। तो हमेशा 2 से ऊपर के बीच में तुलना होता है, समझे कि नहीं? यहाँ पे 3 का तुलना बताया जा रहा है। जैसे उच्चतर तो उच्चतम हो गया, सबसे हाई हो गया, हाईएस्ट हो गया। लघु तो लघुतम, छोटा से छोटा, अगर छोटा छोटा। गुरुतम मतलब सबसे अधिक श्रेष्ठ। अधिकतम हाईएस्ट हो गया, समझे कि नहीं? जैसे यहाँ देखिए राम महातम गुरु थे। महातम देखो यहाँ पे महातम, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा विशेषण आ गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम्हें उत्तर अवस्था आ गया, उत्तम अवस्था। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने कक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। देखिए न्यूनतम यहाँ पे तुम पकड़ लोगी तो तुम्हारा विशेषण है। यहाँ पे लघुतम यहाँ विशेषण है। श्रेष्ठम, प्रेमचंद श्रेष्ठम उपन्यासकार थे, समझे? तो यहाँ श्रेष्ठम हो गया। अब विशेषण बनाने के प्रकार, अब विशेषण कैसे बनाते हैं, किस किस चीज़ से बनाते हैं? यहाँ देखिए पहले उपसर्ग के योग से, उपसर्ग के जोड़ने से आपको विशेषण बनता है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ दूह जमा बल। अब है विशेषण बनाने के प्रकार। उपसर्ग समझते हैं? उप माने होता है पास, सर्ग मतलब होता है बैठना, उसका चलने वाला। जैसे कहा जाए दूह, किसी भी शब्द और पहले कोई शब्द जुट रहा है तो उपसर्ग होता है, बाद में जुटेगा तो प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं? उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए थे हिंदी में, संस्कृत में पढ़ाए थे। ऐसे नी हो गया, नी में डर जोड़ देंगे, नीडर हो गया, इसके पास कोई डर नहीं है। ला में पता जोड़िएगा तो लापता हो गया, ठीक है? प्र में बल तो प्रबल, समझे कि नहीं? तो इधर वाला आपका विशेषण बन गया। क्या है? विशेषण है, समझे कि नहीं? अब ये आपका क्या है? उपसर्ग है। शुरू वाला क्या शब्द है? उपसर्ग। जैसे बेहोश है तो बेजमा होश बराबर बेहोश, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अभी तुम्हारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण है। चलिए अब प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के जोड़ने से कैसे विशेषण बनता है देखिए। समाज में ईक जोड़ेंगे, ईक तुम्हारा क्या है? यही आपका प्रत्यय हो गया। उपसर्ग किसी शब्द को पहले जुटेगा, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे यहाँ देखिए समाज में ईक जोड़ दिया तो सामाजिक हो गया, यह तुम्हारा विशेषण हो गया। ईक तुम्हारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। परिवार में ईक जोड़ेंगे पारिवारिक, तो प यहाँ पा में बदल जाता है, समझे? प्रत्यय पढ़ाए थे याद। रंग में इन जोड़ देंगे तो रंगीन हो जाएगा। अब इन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। रंग में ज्ञान में वती तो ज्ञानवती, सुख में दो तो सुखद, ठीक है? अब उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से, अब देखिए शुरू में भी रहेगा बाद में भी रहेगा, दोनों यहाँ उपसर्ग प्रत्यय का यूज होगा। ऐसे यहाँ देखिए अप तुम्हारा क्या है? उपसर्ग है। अमान तुम्हारा शब्द है। अब इसमें इत जोड़ दिया गया तो अपमानित तुम्हारा विशेषण बन गया। तो ये दोनों शुरू और जो लास्ट में लगा यह उपसर्ग है और बाद वाला प्रत्यय है और बीच वाला तुम्हारा शब्द है, ठीक है? और जमा धर्म जमा अधार्मिक, नौ जमा अस्ति जमा कौत नास्तिक, अन जमा आचार जमा अनाचारी, अनाचारी, नौ जमा न्याय जमा अन्यायी, हो जाएंगे अन्यायी, अन्यायी। अब संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण, संज्ञा शब्द से कैसे उत्पन्न विशेषण है देखिए। लखनऊ, लखनऊ का क्या हो जाएगा? लखनवी,
आदर का आदरणीय, नगर का नगरीय, नमक का नमकीन। नमक से क्या बनेगा? नमकीन। ग्राम से ग्रामीण, ये तुम्हारा ग्राम मतलब हो गया गांव, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। और ग्रामीण मतलब लोग, मतलब ये विशेषण हो गया। अब सर्वनाम शब्दों से उत्पन्न विशेषण, ऐसे यह, जो, तुम, वह। अब यह से क्या बनेगा तुम्हारा सर्वनाम? यह से क्या विशेषण बनेगा? तो यह से ऐसा बनेगा, जो से जैसा बनेगा, विशेषण बनेगा इधर। तुम से तुमसा बनेगा, वहाँ से वैसा बनेगा, जैसा वैसा। क्रिया शब्द से उत्पन्न विशेषण। अब क्रिया शब्द से जैसे चलना से, चलना क्रिया हो गया। क्रिया क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में अगर ना दिखाई दे तो पठ, जैसे चलना के, चलना से चालू हो जाएगा, पठ से पठित हो जाएगा, पढ़ा हुआ। भागना के भगोड़ा, अगर कोई कहीं से भाग जाए उसको भगोड़ा कहा जाता है, समझे? हंसना का हंसोड़, ये सब क्रिया हो गई और ये सब विशेषण हो गए, समझे कि नहीं? अब अव्यय से उत्पन्न विशेषण, अव्यय से, अव्यय जो बदलता नहीं है उसको अव्यय कहते हैं। ऊपर, ऊपर का हो जाएगा ऊपरी, आगे का अलगा, पीछे के पिछला, नीचे के निचला, बाहर का बाहरी, ठीक है? भीतर का भीतरी। तो इधर वाला तुम्हारा क्या चीज है? इधर वाला विशेषण हो गया, इधर वाला अव्यय शब्द हो गया, ठीक है? तो